सिद्धार्थ, डिबेट हम ओपन कर रहे हैं। आप मुदित अग्रवाल के आरोपों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल और एक बुनियादी सवाल। जिस सांसद ने पास बनवाया, सवाल तो उस सांसद से पूछा जाना चाहिए था, एक्शन तो उस सांसद पर होना चाहिए था। जिन सांसदों ने अपनी सुरक्षा का सवाल उठाया, आपने उनका निलंबन कर दिया, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। देखिए अनुराग जी, बिल्कुल जांच के दायरे में जिनने पास बनाए थे वो भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पास कैसे बनते हैं ये तो हर दल का नेता जानता है। पास बनने का एक माध्यम सांसद होता है और क्षेत्र का व्यक्ति सांसदों को रिक्वेस्ट करके देखने के लिए जाते हैं। यहां तक कि स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस की ट्रिप्स वो भी सांसदों से लिखवा करके जानते हैं। अगर वहां पर भी चूक हुई होगी और क्या उसका एक्चुअल है वो भी जांच के दायरे में है। पर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये लोग अगर कोई चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करिए। आप हॉस्टेज कैसे बना सकते हैं सदन को? आपने पिछले एक साल कोई लीजिए, आप पुराना छोड़ दीजिए, हमने हर सत्र में देखा है कि विपक्ष ने अपना एड़ी चोटी का दम लगा दिया कि कैसे भी हो जाए पर संसद ना चले, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना पकड़ लिया। कभी कहा कि अभी यही व्यक्ति बोलेंगे, अभी बोला जा रहा है कि गृह मंत्री जी बोलेंगे तब बात बनेगी। अरे जब मणिपुर का इशू था तो गृह मंत्री जी बोलना चाह रहे थे, नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे तब बात बनेगी। तो मैं मानता हूं कि वास्तव में विपक्ष जब ऐसे विषयों पर राजनीति करता है तो देश का युवा, गरीब, वंचित, शोषित ये पूछता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं 10 सेकंड और लूंगा। हमारे मुदित जी कांग्रेस के साथी ने कुछ आरोप लगाए थे, मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ इत्तेफाक है, कुछ उन्होंने डेट्स गिनाई, उन्हें कुछ डेट्स तो उनको भी याद होनी चाहिए। हमने अक्साई चीन खो दिया था पूरा, वो किसके राज में था? हमने चीन से युद्ध हार दिया, किसके राज में था? हमने यूएन के परमानेंट सीट चीन को दी थी, वो किसके राज में था? हमने बांग्लादेश में सीमाएं खोई, वो किसके राज में था? हमने पीओके खो दिया, वो किसके राज में था? जो कुछ लोकसभा की गैलरी में हुआ, ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। लेकिन ये जो बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो हॉस्टेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक मुद्दा मिल गया जिसके चलते आप संसद की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। मैंने तेलंगाना का जिक्र किया, परमाणु डील जब हो रही थी साल 2008 में, आप ही की सरकार थी, सांसद करोड़ों रुपए बैग में लेकर लोकसभा की वेल तक पहुंच गए थे। वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी, उसको लेकर भी सवाल खड़ा हुआ था। जब महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था राज्यसभा में, तब सांसदों ने ही विधेयक फाड़ दिया था, पूरा हंगामा मचा था, वो तस्वीरें भी सबने देखी थी सर। जब लोकपाल बिल हो रहा था लोकसभा राज्यसभा में ही, तब की जो तस्वीरें थी उन्होंने भी बड़ा सवाल खड़ा किया था, तब तो सत्ता में आप थे सर। ये क्रोनोलॉजी में यूपीए की बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूं आपकी बात सुन के। अगर आपको सही में देखना है कि राजनीतिकरण टेरर का कैसे हुआ हिंदुस्तान में, फिर देखना चाहिए जब मुंबई में अटैक हो रहे थे, जो आज के प्रधानमंत्री हैं, तब के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, वो तब ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को गालियां दे रहे थे। जब अक्साई चीन की बात कर रहे थे तो मैंने उनको चुप करा दिया, जो कांग्रेस ये कहते हुए कि विषयांतर ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि बात आप संसद पर कीजिए सर। क्षमता रखिए। नहीं, मेरी क्षमता है सर, लेकिन मैं डिटेल तो नहीं होने दूंगा ना। सिद्धार्थ अगर अक्साई चीन की बात कर रहे हैं तो मैंने उनको चुप कराया। आप मुंबई पर ले जाएंगे संसद की बहस को, तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा संसद पर बात कीजिए सर। थोड़ी क्षमता रखें ना सुनने की। संसद पर मैं तो कह रहा हूं राजनीतिकरण किसको कहते हैं, वो तब मोदी जी ने किया था राजनीतिकरण। हम तो जवाब मांग रहे हैं सरकार से। भैया इतनी बड़ी चूक होती है, इंडियन पार्लियामेंट में कैनिस्टर लेके लोग आ जाते हैं, वो जो गैस निकली वो जहरीली भी तो हो सकती थी। इस समय वो एमपी सारे मर भी तो सकते थे। क्या ये सच्चाई है? नहीं है। इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं लेगा। अगर हम ये कहते हैं गृह मंत्री जी आके पार्लियामेंट में इसके ऊपर जवाब दे, तो क्या देना नहीं चाहिए? देश के प्रधान, देश के गृह मंत्री को क्या इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? क्या गलती है इस मांग में? प्लीज आप मुझे बताइए क्या गलती है? बहुत संक्षेप में, सरकार जवाब क्यों नहीं देना चाह रही? मैं संक्षेप में जवाब दे देता हूं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अनुराग जी, जवाब देने से किसी ने मना नहीं किया, आपके व्यूअर्स जानते हैं। मैं पर फिर भी एक बार इनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए जरूर आपको बताऊंगा। देखिए, आज से 30 साल बाद भी अगर कभी देखी जाएगी ना रिकॉर्ड निकाल करके लोकसभा का, कि 2023 में जब ऐसी घटना हुई थी तो हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कैसे अधकचरा एक जवाब दिया गया था। अगर देश के गृह मंत्री जवाब देंगे तो वो इस बात पर जवाब देंगे जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, इसकी तह तक पे जाकर देंगे। आज चाह क्या रहा है विपक्ष? लोकसभा के सदन में बोल दिया गया, सरकार की ओर से बोल दिया गया, स्पीकर द्वारा बोल दिया गया, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर मात्र बहाना बनाकर कि अगर आप हॉस्टेज बनाना चाहते हैं देश के लोकतंत्र के मंदिर को, और आप चाहते हैं कि गरीबों के बिल्स पर वहां चर्चा ना हो, देश की प्रगति पर वहां चर्चा ना हो, और आप चाहते हैं कि देश की कोई विकास की बात लोकसभा में ना की जाए, तो ये आपकी हिपोक्रेसी और ये आपकी राजनीति है। देश आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों करेंगे? की सफाई में मुदित अग्रवाल,
देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इससे समझ में आता है बीजेपी सरकार इस अटैक को कितने हल्के में ले रही है। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, आज देश के सामने इतनी गंभीर घटना हुई है और इनको शायद इसकी संजीदगी का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ये इसको बड़ी ऑर्डिनरी सी घटना समझ रहे हैं, तभी इनका जवाब ऐसा आ रहा है जो ये आ रहा है। ये तो बिल्कुल, मैं तो बल्कि बिल्कुल गृह मंत्री को पार्लियामेंट में आके इसकी सफाई देनी चाहिए। उच्च स्तरीय जांच हमने बैठाई है, हम इसको अल्टीमेट सीरीज को इसमें ले रहे हैं। आप ऑर्डिनरी मान रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि कुछ